आप बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक तरफ से अगर हम शुरुआत करें तो कहा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। दो शब्द यहां पर आ रहा है, एक तो एवरेज जिसको आप कहते हैं औसत, दूसरा यहाँ पर कुछ संख्याओं की कैटेगरी भी आपको क्लियर हो रही है, जिसमें आप प्राकृतिक देख रहे हैं कि प्राकृतिक क्या है, पूर्ण की बात अगर सोचे तो पूर्ण क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। संख्याओं का अगर एक पैटर्न है तो उनके पद, उनके वर्गों का पद, उनके घनों का पद, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जो एवरेज बेस्ड होते हैं वो आपको आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। तो औसत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम इन नंबर्स की कैटेगरी को समझकर, इन नंबर्स के पैटर्न को समझ करके इनके एवरेज का आंसर कर पाए तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आज कोशिश करके यहाँ पर इन एवरेज के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितनी छोटी छोटी बातें, क्योंकि एवरेज तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये पूरी मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही सीखना है, उतना ही जानना है जो एक्चुअल आपके लिए आवश्यक है। और अगर इन लास्ट डेज पे अगर इन छोटे छोटे टर्म्स को हम क्लिक करते हैं तो हो सकता है हमको कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स में टच कर जाए और हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। मैं सबसे पहले बात किसकी करूंगा? औसत की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर औसत शब्द को समझना ही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कोई एक समूह दिया गया है, समूह किसी प्रकार का हो, संख्याओं का हो, किसी भी प्रकार के मानों का हो, अंकों का हो, आयु का हो, योग भार का हो, किसी भी प्रकार का कोई समूह हो, जिसमें अगर कुछ पद हैं, n1, n2, n3 सो ऑन, कितने भी पद हों, आप कभी भी एवरेज पता करना चाहेंगे तो उन सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या की जाती है। मतलब औसत हमेशा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है। जितने पद आपको दिए गए, अगर ये टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एज है, सैलरी है, भार है, ये अंक है, कुछ भी है, तो आप सभी को जोड़ करके उनके पदों से भाग कर दें तो आपको क्या पता चल जाएगा? औसत। अगर हमारे पास 5 नंबर हैं, जैसे 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, मेरे से कहा गया इन सभी का औसत निकाल के बताएं क्या होगा, तो मैं सबको जोड़ दूंगा। 5, 10, 12, 15, 20 बटा मैं कर दूं 5। अब अगर जोड़ के देखिए, 10, 5, 15, 12, 27, 27, 10, 37, 5, 42, 42 और 20 अगर जोड़ दिया तो 62 हुआ। 62 को 5 से भाग किया, 5, 12 पंचे 60, 5 चौके 20 ना, 12.4 हो गया। तो इस तरह से हम औसत कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ पद अगर आपको दिए गए हैं तो उन सभी को जोड़ करके उनके पदों की संख्या से भाग करके हम औसत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर औसत क्या करता है ये समझना जरूरी है। औसत संपूर्ण राशियों का, संपूर्ण मानों का एक ऐसा सिंगल मान प्रोवाइड करता है जो उस पूरे ग्रुप को डील करे, उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, प्रत्येक को दर्शाए, 5 को भी, 10 को भी, 12 को भी, 15 को भी, 20 को, सभी को दर्शाने वाला नंबर अभी क्या हो गया? 12.5 या 12.4। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हमें यहाँ पर समूह के जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप अगर बात यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या आप ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्या जिसको आप n कहते हैं वो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3 सो ऑन, n तक आप इनफिनाइट काउंट कर सकते हैं, मतलब इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। मुझसे कहा जाए कि प्रथम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जो शब्द मैंने वहां पर लिखा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर 10 का तो केवल रोल रहेगा नहीं, 10 की जगह 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, मतलब 10 जिसको n कहिए उसकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब इनका अगर औसत निकालना है, सिंपल सी बात है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का मैं योग कर दूं बटा संख्या 10 है, 10 से भाग कर दूं। आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात और सेट हो जानी चाहिए, इसको भी आप नोट कर ही लीजिए हमेशा के लिए, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का योग जो होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमेशा अगर आपको प्रथम 10 संख्याएं जोड़नी है तो 10 गुणे 11 बटे 2 कर दीजिए, प्रथम 100 जोड़नी है 100 गुणे 101 बटा 2 कर दीजिए, मतलब वो संख्या n और n प्लस 1 उसका एक सक्सीजर दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, आपको उन सभी n संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करना है तो 10 गुणे 11 बटा 2 करिए, बट आपको जोड़ नहीं निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो औसत मतलब आपको पता है कि योग बटा संख्या होता है। यहाँ पर अगर आप इसको पैटर्न लेकर चले तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई
2 तो था ही, और n से भाग कर दे पदों की संख्या, n से कट जाएगा तो इसका औसत सिंपली हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। n+1 डिवाइड बाई 2 मतलब अगर आपको 10 संख्या दिया गया है तो 10 संख्याओं का औसत 10+1/2 होगा, 11/2 होगा। आप यहाँ पर सिंपल सा 5.5 कर सकते हैं, हमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपने कर दिया 10+1 11/2 मतलब 5.5 इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब क्योंकि यह एक फार्मूला बन गया है n इंटू n+1, जो आपने नोटिस किया था n से कट करके सिंपली n+1 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो यह प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। तो पूर्ण संख्याओं की भी बात करनी हो तो पूर्ण संख्याएं भी अपने आप से एक्सप्लेन्ड है, उनके लिए भी कोई समस्या की बात नहीं है। पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में फर्क क्या होता है आप समझिए। पूर्ण को हम W से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, थोड़ा सा एक ही फर्क है जो बहुत बड़ा मेजर चेंज करता है। उसकी शुरुआत 1 से होती थी, इसकी शुरुआत 0 से होती है। मतलब अगर हम शुरू के 4 नंबर उसमें कहें और 4 नंबर इसके कहें तो फर्क देखिए। अगर हम प्राकृतिक के 4 लें 1, 2, 3, 4 होगा, पूर्ण के 4 लें तो 0, 1, 2, 3 होगा। यहाँ पर एक 0 जो है काउंटिंग में तो रहेगा कि पहले ही शुरुआत 0 से है, बट अगर जोड़ेंगे तो 0 का कोई फर्क तो होता नहीं, इसलिए इनके फार्मूले आपस में रिलेट कर जाते हैं। जो इनका फार्मूला, जैसे अगर आप इनकी संख्याओं का जोड़ करें, जैसे इनकी 4 जोड़ें, आप ध्यान से देखिए, अगर प्राकृतिक का मैं 4 जोड़ूं, प्राकृतिक की 4 संख्या जोड़ूं प्रारंभ की, तो 4 संख्याएं जोड़ेंगे तो 4 गुणे, मतलब ऐसे जनरली जोड़कर देखिए तो आपको वेरीफाइड हो जाएगा, क्लियर होगा। 1 + 2 + 3 + 4 बटे 2 कर दीजिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 बटे 2 कर दीजिए तो कितना हो जाए। ऐसे 2 करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जोड़ने की बात मैंने करी। 4 3 7 3 10 हो गया। अब आप अगर पूर्ण की बात करिए तो पूर्ण में आप 0, 1, 2, 3 और 4 जब जोड़ेंगे, अर्थात 5 संख्या जोड़ेंगे तब जाकर 10 मिलेगा, तब जाके 10 मिलेगा। मतलब जो इसका n होता है, ऐसे सोचिए, तो उसका n-1 होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर 5 पूर्ण लेंगे तो आपको एक कम ही प्राकृतिक लेना पड़ेगा। इसी से रिलेट करते सारे फार्मूले आपस में सेट हो जाते हैं। कुछ फार्मूलों की टेबल मैंने यहाँ बना रखी है, इसको आप नोट करेंगे तो आपको बड़ा काम आएगा। जैसे मैं कहूँ कि हमको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए, तो आपको मैंने लिखकर बताया कि n+1 डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर हमको पूर्ण संख्याओं के औसत की बात है तो सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा, n-1 डिवाइड बाई 2। जैसे जो यहाँ पर प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से हम अगर इनके वर्गों की बात करें, जैसे आपको मैं कहूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं या 10 प्राकृतिक संख्याएं, उनके वर्गों का औसत बताए, तो 10 मतलब जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। एक्चुअली वर्गों का जोड़ होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब उसी को n से भाग करेंगे तो बनेगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। देखो, आपको केवल अगर प्राकृतिक का तैयार हो जाए, पदों का, वर्गों का, घनों का, तो आप पूर्ण निकालने में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि पदों में अगर प्लस लगा है तो प्राकृतिक में अगर प्लस लगा है तो पूर्ण में आपका माइनस लग जाएगा। यहाँ पर n+1 था तो यहाँ n-1 हो गया। और अगर यहाँ पर प्रथम पूर्ण n पूर्ण संख्याओं के अगर वर्गों के औसत की बात करें, तो जब अगर प्राकृतिक में n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 है तो इसमें n-1 2n-1 डिवाइड बाई 6 होगा। यहाँ पर n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो यहाँ पर n इंटू n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। मतलब आपको तनिक सा भी चेंज नहीं है। आप अगर जैसे इसको अप्लाई कर सके तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 10 की बात करी थी, शुरू में ही आपने देखा था मैंने 10 संख्याओं की बात करी थी। अगर हम बात यहाँ पर प्राकृतिक की करेंगे, देखिए आपको सारी चीजें कंफर्म होती चली जाएंगी। प्राकृतिक को लेकर चलिए और हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के पदों का, मतलब एक तरह से उनके 10 प्रथम 10 प्राकृतिक का, आप यहाँ पर प्रथम लिखे जाइए, और आपको ऊपर मैंने मेंशन कर ही दिया था, हम प्रथम 10 की बात कर रहे थे। प्रथम 10 अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को ले तो नियम क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 10 + 1 बटे 2 कर दीजिए, 11 बटे 2 5.5 होगा। यही अगर हम पूर्ण की तरफ चले, ठीक है, और प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के औसत की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर n-1 डिवाइड बाई 2 होगा, अर्थात 10 में से 1 घटा के बटा 2 करें तो 9 बटे 2 होगा, अर्थात 4.5 होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कह दें कि हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत देखें, 10 प्राकृतिक, प्रथम कंटिन्यूड है, प्रथम सबके साथ लगा है, प्राकृतिक संख्याओं
के वर्गों की बात अगर हम करें तो वर्गों का क्या हो जाएगा, हमने बताया फार्मूला n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10 + 1 करेंगे 11 और 10 दूना 20 1 21 बटा आप 6 कर दो, 3 दूना 6 होता है, 3 7 21 होता है, 77/2 होगा अर्थात 2 3 6 2 8 16 2 5 10 38.5 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम कह दे 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको करना है तो आप यहां पर आराम से कर सकते हैं। कैसे, n-1 नियम हो जाएगा, 2n-1 डिवाइड बाई 6 करना होगा। सिंपल सा, जो वहां पे प्लस होता है प्राकृतिक में यही पूर्ण में आकर के माइनस हो जाता है। क्या करेंगे बोलिए, n की जगह पे 10 में से 1 निकलेगा 9, 10 दूना 20 में से 1 निकलेगा 19 बटा आप करो 6, 3 दूना 6 3 3 9 19 3 57 हुआ, 57/2 कर दीजिए, 2 दूना 4 2 8 16 2 5 10 28.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राकृतिक और पूर्ण को रिलेट कर सकते हैं। अभी घनों की भी बात करें, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करिए, n इंटू n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करिए। आपको प्रथम पूर्ण और प्रथम प्राकृतिक आपस में रिलेट होते नजर आएंगे, या फार्मूला एकदम से सेट कर देता है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इस फार्मूले को कराना चाहिए। कब के लिए, जब वर्गों की बात हो, जब घनों की बात हो, तो बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में फार्मूले सेट होने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास लगातार क्रम में कोई संख्या है, जैसे कल मैंने एक समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसी समूह जिसमें पदों का अंतर समान रहता है, उसके लिए हमें किसी नियम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर हमें पहला पद और अंतिम पद क्लियर है, अगर आपको क्लियर पद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, किसी भी समूह की बात किया जाए औसत को निकाला जा सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। जब किसी समूह के पदों का अंतर समान हो, कोई भी समूह हो, किसी भी समूह की बात करा जाए, अगर उसके पदों का अंतर समान है तो उसके लिए औसत हमेशा क्लियर होता है। और वह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। औसत हमेशा पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 होता है। हमेशा एवरेज बीच का मान होगा और आपको पदों का अंतर समान दिख रहा है। अंतर चाहे 2 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, अंतर अगर समान दिख रहा है तो हमेशा पहला पद और अंतिम पद का जोड़ डिवाइडेड बाई 2 आपको एवरेज प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम प्राकृतिक की बात कर रहे थे, जैसे अभी आपने नोटिस किया था कि पहली 10 प्राकृतिक, ठीक है, 10 प्राकृतिक, तो आपको पता था कि पहला 1 होगा और अंतिम 10 होगा। जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए तो आपको 5.5 मिलता बिना किसी फार्मूले के। लेकिन वर्गों में घनों के लिए हमें फार्मूला पढ़ना पड़ता है। बाकी कोई सीक्वेंस हो, आपको अगर पहला और अंतिम पद क्लियर है तो आप औसत निकाल सकते हैं किसी भी हालत में। जैसे मैं कह दूं कि 85 है, ठीक है, 90 है, 95 है, 100 है, बढ़ता जाए 215 है, तो आपको कंफर्म है कि 5 से कटने वाली संख्याएं थी, सब में 5-5 का गैप है। तो पहला पद आपको 85 दिख रहा है, अंतिम पद 215 दिख रहा है। औसत अगर मेरे को करना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहला 85 प्लस अंतिम 215 डिवाइड बाई आप 2 करें, 5 5 10 हुआ, 8 1 9 1 10 हुआ, ठीक है, 85 जोड़ेंगे तो ऐसे भी 300 होगा, बटे 2 करिए 150 हो जाएगा। औसत आपका 150 हो गया। किसी भी समूह में जब पदों का अंतर समान होता है तो हमेशा याद रखिएगा पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। जैसे अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, कहा गया कि 3 के प्रथम 10 गुणजों मतलब जो पहाड़े में आ रहे हैं मल्टीपल्स का औसत बताओ। ऐसे प्रश्न भी जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। अब 3 के प्रथम 10 गुणजों की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहां से होगी, 3, अगला नंबर 6, अगला नंबर 9, ऐसे बढ़ते चले जाइए। 10वां गुणज जिसका 30 होगा। इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 30 के प्रथम 100 गुणजों का भी कह सकता है। तो हमेशा ऐसी स्थिति में पहला तो वह नंबर खुद ही होगा, अंतिम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह होगा। अब औसत निकालना है तो पहला क्या है 3, अंतिम क्या है 30/2, मतलब 33 बटा आपका क्या होगा 2 होगा। 12 कितना हो जाएगा बोले, 2 1 के 2 16.5 होगा। इस तरह से औसत कर सकते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों में पहला 3, अंतिम 30, 3 + 30/2 करिए तो औसत आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत।
गुणजों का औसत। 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत मेरे को करना हो अगर, तो हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? कहेंगे पहला तो 5 ही होगा, अंतिम 50 गुणे 5 होगा, मतलब 250 होगा। 50 गुणे 5 कर दे बटा, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दे, 255 बटे 2 होगा। ठीक है, जोड़ के 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 127.5 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी समूह जिसमें पैटर्न होती है चीजें, उसमें औसत निकालना आसान होता है। पहली आप संख्या और अंतिम संख्या अगर अचीव कर लेते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे ऐड करके, तो औसत ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपने नोटिस किया कि प्रथम अगर हम सम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको पॉइंट करके दिया कि आपसे सम संख्या का भी औसत पूछ सकता है, विषम का भी पूछ सकता है, तो आप उसको कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो आप ऐसे नोटिस करिए अगर हमसे सम संख्याओं की बात करें, हालांकि सम संख्याएं काउंट करी जाए तो 0 भी सम संख्या कही जाती है, मतलब टेक्निकली अगर सोची जाए, बट काउंटिंग जो होती है, जो शुरुआत होती है गिनती की, उसमें पहली सम संख्या को हम 2 मानते हैं। ठीक है, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। अब इस प्रकार से 10 संख्या सोचें आप, 10 संख्या सोचें और दोनों को ऐड, सभी को मतलब प्रॉपरली क्लियर करें, कंफ्यूजन तो है ही है। तो हम औसत आपको सम संख्याओं का प्रोसेस थोड़ा सा बता देते हैं, इसका एक पॉइंट बन जाता है, इसका वर्बल आप याद करो ज्यादा अच्छा है। हमेशा इसके लिए एक रूल हो जाता है कि प्रथम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इसका मैं रूल आपको बता दे रहा हूं, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, जिससे कि कभी भी ये पॉइंट आए, कहीं भी यूज हो, तो आप उसका आंसर कर पाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ संख्या, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने औसत। हमने कहा कि प्रथम हम 10 सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। अगर हम एक सम संख्या लें, भाई औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। आप एक सम संख्या लेंगे तो 2 बटा क्या लिखेंगे बताएं? 1, क्योंकि एक ही ले रहे हैं तो औसत होगा 2। 2 संख्या लेंगे तो 2 + 4 बटे 2, 6 बटे 2 कितना होगा? 3, 2 संख्या पे। 3 संख्या लेंगे, 2 4 और 6 बटे 3 करेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा? 12 बटे 3 अर्थात 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 पर 2 आएगा, 2 पर 3 आया, 3 पर 4 आया, 4 पर 5 आएगा। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, n पर n+1 आएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत आपका n+1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तुरंत 1 जोड़ दीजिए। जैसे इसने कहा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, आप बोलो सर 10 + 1 होता है, अर्थात 11 होता है, कोई डाउट नहीं है। करने को देखिए कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि सम कितनी होंगी, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, ऐसे हम काउंट करते जाएं। ठीक है, ऐसे काउंट करते जाए और हम लोग यहाँ पर अंतिम 10वीं संख्या 20 पाएंगे। मान लीजिए इस तरह से हम सोचें तो 20 और 10 जोड़ दिया, बटा 2 किया, 11 आई। तो सोचने को सोच सकते हैं, बट यहाँ डाउट रहती है, इसलिए हमने कहा कि ऐसी चीजों के लिए आप दिमाग में सेट कर लें। ऐसे अगर हमसे कहें कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो आप इसका क्या करेंगे बताएं? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम मतलब ऑड नंबर, जो कि आपकी शुरुआत कहां से होती? 1 2 3 सो ऑन, इस सॉरी 1 2 3 नहीं, काउंटिंग में ऐसे नहीं, आपका 1 3 5 7 ये सब नंबर क्या है? विषम है, क्योंकि आप जानते हैं कि सम जो होते हैं, सम कौन होते हैं? सम जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब सम संख्या होती है। जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा, मैंने वहां पर 0 की भी बात करी, सम संख्या के बारे में, वैसे भी आप अवेयर है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप अंत में 0 2 4 6 8 देखते हैं तो सम संख्या होती है। बात जब विषम की आती है तो उसके अंत में 1 3 5 7 9 होता है। ठीक है, वो विषम संख्या होती है, 2 से नहीं कटती हैं। अगर आपसे कोई कहे कि हमको प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत करना है, तो आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर प्लान करिए, इसका भी एक सटीक प्रोसेस होता है। संख्या लिखिए, औसत लिखिए। ठीक है, एक संख्या लेंगे, पहला 1 है, 1 बटे 1 1 हुआ। 2 संख्या लीजिए, 1 3 4 होता है, 4 बटे 2 करिए 2 होगा। 3 संख्या लेंगे, 1 3 4 5 9 बटे 3 करिए 3 होगा। 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, ऐसे n पर n, मतलब आप जितनी संख्या लेंगे वही उसका औसत होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा बताएं? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सीधा सीधा n होगा। 10 है तो 10 ही होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बोले 100 होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 होगा। सम में n+1 होता है और विषम में n होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वही का वही उसका औसत ही होता है।
ये फार्मूलों की टेबल हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैंने ये वाला फार्मूला आपको क्लियर कर दिया था इसके पहले जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम आपको इसका सम का भी बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, सम संख्याओं का औसत n+1 है, विषम संख्याओं का औसत n है। लगातार अगर n तक की सम हो तो n/2+1 होता है और विषम के लिए n+1/2 होता है। लगातार n तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत ये होता है और विषम के लिए ये होता है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर बात यहाँ पर लगातार n तक की संख्याओं की बात करें, सम के लिए n+1 n+2 /3 होता है। बहुत फार्मूले वैज्ञानिकों का तैयार करो आप लोग, जितना मैंने बताया अगर उतना भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका उपयोग दिख जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इधर उधर का घूमना भटकना नहीं है। आप सटीक उतना ही पढ़ ले, उतना ही आपके लिए आवश्यक होगा, उतना ही आपके काम आएगा और वही आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आया। सारे पैटर्न, सारे रूल्स आप तैयार कर ले, सारी प्रक्रिया को एक बार अच्छे से देख ले, क्लियर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DI में काम आएगा, नॉर्मल वर्किंग में काम आएगा, पैटर्न में काम आएगा, रीजनिंग में काम आएगा, हर जगह पर उसका उपयोग आपको दिखता ही दिखता जाएगा। तो इतना ही सफिशिएंट था आज के सेशन में। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर ले। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसमें भी जुड़े रहें। किसी भी कनेक्टिविटी में आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक दूसरे के सहायक बनेंगे, एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, जिससे कि इस तरह का मोटिवेशन और रिस्पॉन्स हमें भी मिलता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंतजार करें। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ महत्वपूर्ण पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।